अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में हूँ शाह मदीद। साबिक़ सदर जनाब आसफ अली ज़रदारी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जब भी इक़्तिदार में आई है तो इसने इंसानी हकूक़ को यकीनी बनाया। अब ये कह कौन रहा है? ये कह रहे हैं जनाब आसफ अली ज़रदारी साहब। और कह कब रहे हैं? कह रहे हैं जी इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर। और ये उस वक्त कह रहे हैं जब एक सेनेटर को वज़ीर आला सिंध के एयरक्राफ्ट में बिठाकर कोयटा से ले जाया जाता है जी लाड़काना, और फिर लाड़काना से ले जाया जाता है कंबर, और फिर वहाँ पर उनको कैद कर दिया जाता है। ये बातें वो कर रहे हैं। और एक जो सियाह तरीन जो इसमें काम हुआ है वो ये कि वज़ीर आला सिंध के जो जहाज़ में उनको लेकर गए हैं जनाब आज़म सवाती साहब को। देखें जी, आप एक तरफ तो ये बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं। तो आसफ अली ज़रदारी साहब, आप तो ये बातें ना ही करें, क्योंकि अगर आपने इंसानी हकूक़ को यकीनी बनाया होता तो सिंध में बच्चे भूख से नहीं मरते। अगर आपने वाकई इंसानी हकूक़ को यकीनी बनाया होता तो जनाब अब तक फिर आपकी जो बीवी है उसको इंसाफ मिल चुका होता। अगर आपने वाकई इंसानी हकूक़ को यकीनी बनाया होता तो फिर जब सैलाब आया था तो सैलाब में वहाँ पर जो टेंट थे उनको दरियों के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना था, और वहाँ पर जो लोग हैं वो अब भी सर्दी से मर रहे हैं और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर वाकई आपको इंसानी हकूक़ का इतना एहसास होता तो जनाब सैलाब के दिनों में आपके साहबजादे बाहर के मुल्कों के दौरों पर नहीं जाते। और अब भी जब वहाँ पर लोग भूख से मर रहे हैं, जब मईशत का बुरा हाल है, तो आपके बेटे को बिलावल भुट्टो को पड़ी है फीफा वर्ल्ड कप की, तो आप ये बातें ना ही करें। लेकिन ये बातें ये करते क्यों हैं? इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी वजह है क्योंकि इन्होंने वहाँ पर शऊर और तलीम को आने ही नहीं दिया। इसलिए ये जो भी कहानी सुना देते हैं सिंध और लाड़काना के लोग उस पर अमल कर लेते हैं। लेकिन जनाब मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि अब वो दौर नहीं रहा। अब ये निज़ाम चेंज होने वाला है और अनकरीब आपके ये जो सफ़ेद झूठ जो आप बोलते जाते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता पहले से अवाम के सामने आ रहे हैं और अब ये मज़ीद सामने आते जाएंगे। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौका पर पैगाम में आसफ ज़रदारी ने कहा कि इंसानी हकूक़ इंसानी आज़ादी के लिए पहला कदम है। शहीद भुट्टो ने 1973 के आइन में इंसानी हकूक़ की ज़मानत दी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद इंसानी हकूक़ की अलमबरदार थी। एक तरफ तो देखे जी हुकूमत जो है वो केसेस बना रही है खान साहब पर, और फिर राणा सनाउल्लाह या मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं या अता तारड़ साहब हैं, अगर इनकी बातें हम सुने टीवी पर तो ये बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं कि जी हम खान को देख लेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख लेंगे। और अब दूसरी तरफ जो वज़ीर ख़जाना है जनाब इसहाक डार साहब, वो भाग भाग कर जा रहे हैं जनाब सदर आरफ अलवी साहब के पास। और वो क्यों जा रहे हैं? वो जा रहे हैं जी बार बार वो ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं उनको कि जी थोड़ा सा जो हमें वक्त है हमें और चाहिए इलेक्शंस के लिए। हम फ़िलहाल वो तो इलेक्शन नहीं करवा सकते। और क्यों नहीं करवा सकते? वो इसलिए नहीं करवा सकते कि ये कह रहे हैं इसहाक डार साहब के जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। देखें जी कुल मिलाकर अभी जो बचे हैं रिज़र्व वो तकरीबन आपके पास हैं 7 अरब, और जिसमें से अगर जो 6.7 अरब हैं वो तो जनाब जो यूएई और सऊदी अरेबिया और फिर चाइना, इनके जो रिज़र्व हैं जो पैसे हैं वो हैं। और वो इसलिए हैं, वो इस्तेमाल के लिए नहीं हैं, वो इन्होंने रखे हुए हैं। और इस तरह से अगर हम देखें जो पाकिस्तान के जो अपने जो रिज़र्व हैं वो तो अब 1 अरब से भी नीचे आ चुके हैं। तो ये हालात हैं और इन हालात में अब ये बार बार सदर साहब के पास जा रहे हैं कि जी हमें थोड़ी सी और मोहलत, कम से कम हमें जो 1-1.5 महीना है, यानी कि इनकी जो मर्ज़ी है, हर 1-1.5 महीना तो नहीं, इनकी मर्ज़ी है किसी भी तरीके करके मार्च तक लेके जाया जा सके।
और ताकि हम किसी भी तरीके से थोड़ा सा जो अवाम को डिलीवर कर सके, क्योंकि अब सऊदी अरब के साथ भी जो 4 अरब का जो मुआहदा है वो भी होने जा रहा है और ग्रीन सिग्नल भी वहाँ से मिल गया है। तो ये अब चाह रहे हैं कि जी हमें चलें वहाँ से भी थोड़े से पैसे आ जाएं और इस तरह से हम अवाम को थोड़ा रिलीफ दें ताकि आइंदा इलेक्शंस में हमारे पास कोई बात करने के लिए, अवाम के पास जाने के लिए कुछ तो हो। क्योंकि जिस महंगाई का रोना रोकर ये लोग आए थे वो तो महंगाई इन लोगों ने जिस तरह से कंट्रोल की है ये पूरी अवाम ने देख ली है। और अब इन लोगों को भी पता है कि अवाम इनके जो चेहरे हैं वो देख चुकी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।